ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो एचपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर टाइम रिपीट होता है और बहुत ही इजी सा है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अभी किसकी बात करता है, एक टावर की बात करता है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक टावर है। ठीक है जी, अब टावर की हम लोगों ने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, जिसको मैंने मान लिया h। अब ये बोलता है कि टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से टावर के टॉप को एक एंगल बनाता है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, वो क्या है आपका 30 डिग्री। ठीक है जी, और क्या बोलता है, और कुछ नहीं बोलता, बस ये बोलता है कि हमारे पास एक टावर है। ठीक है जी, और टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, इस पॉइंट से जो हमारे पास टावर था उसके टॉप को जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया, इसने बी दिया है और पी फाइंड करने की बात कर रहा है। तो हम लोगों को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी और बी किस में आता है हमारे पास, टेंजेंट में। तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट 30 डिग्री निकालूंगा और क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वैसे 5 मार्क्स का तो नहीं बनता हमारे पास, अगर आएगा तो छोटा ही बनता है, बट क्या पता ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हमने माना कि हाइट की टावर कितनी है, h मीटर, और हमने क्या दिया इसमें, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ टावर टू distance between the bottom of the tower to a point on ground। हमने बोला कि वही टावर के बॉटम और ग्राउंड में जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30 मीटर। बाकी और इसमें हमने एक लास्ट चीज क्या दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। बाकी कुछ नहीं दिया है। सबसे पहला काम, अगर क्वेश्चन हम लोगों को नहीं याद है तो सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़िए 2 बार, उसके बाद किसी तरीके से डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाया, उसके बाद जो चीजें दी हैं उन चीजों को लिखिए, बस। उसके बाद अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो मैंने बोला था कि यहाँ मुझे बेस दिख रहा है और परपेंडिकुलर फाइंड करने की बात कर रहा है, पी और बी किस में हमारे पास, टेंजेंट में। सो वी विल राइट टेंजेंट, थीटा की जो एंगल कितना है, 30 डिग्री। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू पी बी। पी क्या है हमारे पास, AC, बी कितना है मेरे पास, BC। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कितनी होती है, 1/√3। तो AC की वैल्यू कितनी थी जी हमारे पास, h, और BC की वैल्यू कितनी है, 30। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 30/√3। समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 30 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और √3 को मैंने नीचे का नीचे रखा। ठीक है, तो अपॉन में रूट है तो हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो हमारे पास आ गया 30√3/3। तो आंसर इज 10√3 मीटर। इसके बाद आप लास्ट में क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इसके आगे करना चाहो तो √3 की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, 1.73। तो आंसर आ जाएगा 17.3।